अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर शुमाइला हनीफ, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिक गायनेकोलॉजी, फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल लाहौर। सिजेरियन सेक्शन का जो वूंड है या जख्म है, उसमें किस तरीके के टांके लगाए जाते हैं? ये बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है क्लिनिक में। पेशेंट्स मेरे से भी पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे स्टिचेस में आप कौन से वाले टांके लगाएंगे? मेरी फ्रेंड के कंप्यूटराइज टांके लगे हैं, किसी से हमने सुना है कि लेजर के तरीके से टांके लगाए जाते हैं, तो हमारे भी उसी तरह के कंप्यूटराइज या लेजर वाले टांके लगाएं। इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि इनमें कोई हकीकत भी है या कोई कि ये कंप्यूटराइज या लेजर वाले तरीके कोई स्टिचेस होते भी हैं या कि ये एक मिसकंसेप्शन है। जब भी सिजेरियन किया जाता है, अमूमन आजकल जो मोस्ट कॉमन सिजेरियन सेक्शन है, लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन है, यानी कि यूट्रस के निचले हिस्से में सिजेरियन का इंसिजन दिया जाता है और वहां तक पहुंचने के लिए जो पेट के ऊपर, जिल्द के ऊपर जो जख्म या इंसिजन दिया जाता है, वो भी पेट के निचले हिस्से में ट्रांसवर्स आड़ा इंसिजन दिया जाता है। स्किन इंसिजन के बाद पेट की 3 डिफरेंट लेयर्स को काटते हुए हम यूट्रस तक पहुंचते हैं। यूट्रस से जब बेबी डिलीवर किया जाता है, यूट्रस को वापस स्टिच कर दिया जाता है। फिर वही 3 लेयर्स को वापस स्टिच करते हुए हम स्किन के ऊपर वापस सूचरिंग करते हैं। जितने भी इंटरनल स्टिचेस हैं, यानी कि यूट्रस के ऊपर जो स्टिचेस लगे हुए हैं या वो 3 लेयर्स के रीस्टिचिंग हुई है, वो एब्जॉर्बेबल सूचर से किया जाता है। एब्जॉर्बेबल सूचर का मतलब है ऐसा धागा जो कि वक्त के साथ खुद ही पेट में जज़ब हो जाता है। अमूमन 6 से 8 हफ्ते में ये स्टिचेस एब्जॉर्ब हो जाते हैं। पर जो हमें नजर आता है या पेशेंट को नजर आता है, वो स्किन का इंसिजन नजर आता है। उनमें भी डिफरेंट तरीके होते हैं, डिफरेंट धागे होते हैं जो कि स्टिचिंग के लिए यूज होते हैं। सबसे जो कॉमनेस्ट यूज होता है वो है नॉन एब्जॉर्बेबल स्टिच। यूजली सब क्यूटिकुलर तरीके से ये स्टिच लाइन या जो इंसिजन है उसको किया जाता है। सब क्यूटिकुलर का मतलब है जिल्द के बिल्कुल ही नीचे ये धागे को लेके सिया जाता है। ये धागा अमूमन पेट के ऊपर या जिल्द के ऊपर नजर नहीं आता। नॉन एब्जॉर्बेबल का मतलब है वो धागा जो खुद से जज़ब नहीं होता, उसको डॉक्टर को 8 से 10 दिन के बाद निकालना पड़ता है। और आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा और आपने खुद भी एक्सपीरियंस किया होगा कि एक तार की तरह ये पूरा धागा जो है निकल जाता है। यही सब क्यूटिकल तरीका जो जख्म का स्टिच करने का है, ये एब्जॉर्बेबल धागे से भी स्टिच हो सकता है, यानी कि ये धागे को निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, ये खुद ब खुद कुछ हफ्तों में अंदर ही खत्म हो जाता है। तो ये जो हम कंप्यूटराइज या लेजर के तरीके से जो खवातीन के जहन में सवाल रहते हैं कि ये कंप्यूटर के तरीके से हमारी स्टिचिंग की जाए, तो ये एक्चुअली कोई कंप्यूटर या लेजर नहीं यूज हुआ होता। ये वो नॉन एब्जॉर्बेबल वो जो एब्जॉर्बेबल स्टिच है जो कि खुद ही जज़ब हो जाता है, वो तरीका इस्तेमाल किया जाता है। डॉक्टर आपको स्टिच जो है एब्जॉर्बेबल स्टिच यूज करते हैं, जिससे वो जो जख्म है वो खुद ही भर जाता है। उस टाँके को निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, टाँके को बिल्कुल निकालने की जरूरत पड़ती, कुछ बीच में वो खुद ही खत्म हो जाता है। और उसको कई दफा जो पेशेंट्स है वो कंप्यूटराइज तरीके से स्टिचिंग का गलत नाम दे देते हैं। कभी कभी कुछ केसेस में ऐसा होता है कि जो जख्म है इसको सब क्यूटिकुलर तौर पे स्टिच नहीं किया जाता, बल्कि इसको इंटरप्टेड स्टिचेस लिए जाते हैं, यानी कि पूरे इंसिजन के ऊपर वक्त थोड़े थोड़े फासले के ऊपर स्टिच किया जाता है, जो कि नॉन एब्जॉर्बेबल धागा है, यानी कि उसको काटना पड़ता है। ऐसा उन्हीं केसेस में होता है जहां कभी ये लगे कि पेशेंट का वेट बहुत ज्यादा है, पेशेंट का पेट बहुत बड़ा निकला हुआ है या उसकी जिल्द बहुत लटकी हुई है या पेशेंट को डायबिटीज है, तो कभी कभी आपके डॉक्टर सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, आपके लिए बेहतर ये समझा जाता है कि आपको इंटरप्टेड सूचर लगाया जाए। ये धागे भी आपके 10th डे पे निकाल दिए जाते हैं, बट ये बहुत कम केसेस में ऐसा होता है। एक और तरीका कि सिजेरियन का जो जख्म है वो किस तरह वापस जोड़ा जाए, उसमें स्टेपल्स यूज किए जाते हैं, कोई धागा नहीं इस्तेमाल किया जाता। जिस तरह हम पेपर के ऊपर स्टेपल पिन्स लगाते हैं, इसी तरह एक खास इंस्ट्रूमेंट होता है, एक खास डिवाइस होता है जिससे हम स्किन को जोड़ते हैं। उसमें भी स्टेपल पिन्स की तौर पे जो स्किन है वो वापस जोड़ दिया जाता है। पर ये जो स्टेपल पिन है इनको निकालना पड़ता है। यही 8वें से 10वें दिन इन सब स्टेपल्स को निकाला जाता है
थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होता है, थोड़ा सा पेन होता है, क्योंकि एक एक करके हम स्टेपल पिन्स निकाल रहे होते हैं। ये भी कभी कभी किसी के साथ ऐसा एक्सपीरियंस हो सकता है कि उनका जो डॉक्टर है उन्होंने उनके जख्म पे स्टेपल पिन्स लगाई हुई हैं। पर मोस्ट कॉमनेस्ट जो सूचर या धागे या तरीका इस्तेमाल किया जाता है वो है सब क्यूटिकुलर स्टिच, जो कि एब्जॉर्बेबल धागे से भी हो सकता है और नॉन एब्जॉर्बेबल धागे, दोनों तरीकों से हो सकता है। आपके लिए कौन सा बेस्ट है ये आपके डॉक्टर आपकी स्किन टाइप को देख के, अगर आपको कोई एलर्जीज है या आपको कोई इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं, आपकी डायबिटीज है, इन सारी चीजों पे डिपेंड करता है कि आपको एब्जॉर्बेबल धागा से स्टिच करना है या कि नॉन एब्जॉर्बेबल धागे से स्टिच करना है, जिसको 8वें से 10वें दिन तक निकालना पड़ता है। जब भी आपका सजेरियन होता है तो आपको जब डिस्चार्ज किया जाता है आपके जख्म के ऊपर ड्रेसिंग लगाई जाती है। कभी कभी इसमें वाटरप्रूफ ड्रेसिंग भी लगाई जा सकती है, जिसका मकसद है कि आप जब घर जाए तो आप नहा सकते हैं। ड्रेसिंग आप 5वें दिन उतार सकते हैं, उसके बाद अपने जख्म को साबुन से धो सकते हैं, उसके बाद साफ तौलिए से आपने अपने जख्म को बिल्कुल ड्राई रखना है। जिनके स्टिचेस निकालने होते हैं वो अमूमन 8वें से 10वें दिन तक निकाले जाते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट 7 डेज तक समझा जाता है कि सजेरियन सेक्शन का जो स्कार है या इंसिजन है वो बिल्कुल 7 डे तक मोस्ट केसेस में ये बिल्कुल जुड़ चुका होता है। उसके बाद आपके डॉक्टर आपको कोई ऑइंटमेंट लोकल यूज के लिए एडवाइस कर सकते हैं। रेयरली कभी कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं कि जख्म पूरी तरह नहीं जुड़ा रहता, उसमें कोई गैप रह जाता है, कोई सुराख रह जाता है। अगर छोटा मोटा गैप है तो उसके लिए आपको सिर्फ डेली ड्रेसिंग एडवाइस की जाती है, जो कि जिसको फॉलो करते हुए हफ्ते या 10 दिन तक आपका वो जो जख्म है वो खुद ब खुद कुदरती तौर पर नीचे से भरते भरते कम्प्लीटली हील कर जाता है। कुछ केसेस में जो जख्म है वो उसका काफी हिस्सा जो है वो खुल जाता है, जिसमें कभी हो सकता है उसमें कोई फ्लूइड भी डिस्चार्ज हो, कभी पस डिस्चार्ज हो। ऐसी सूरत में आपके डॉक्टर आपके जो लिक्विड डिस्चार्ज हो रहा है उसका कल्चर टेस्ट भी लेते हैं और कल्चर रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली आपको एंटीबायोटिक्स भी एडवाइस की जाती है। जब ये एश्योरिटी हो जाए कि उस जख्म में कोई इन्फेक्शन नहीं है और बिल्कुल क्लीन जख्म है, उस सूरत में कई दफा जख्म को दोबारा रीस्टिच भी करना पड़ सकता है। पेन के बारे में अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली सिजेरियन सेक्शन जो है वो एक मेजर सर्जरी है, जिसके साथ जो पेन है वो अमूमन होती ही है। आपके डॉक्टर आपको मुख्तलिफ पेन किलर्स एडवाइस करते हैं, जो अमूमन आपने हफ्ते से 10 दिन तक लेनी होती है, जिससे बहुत हद तक आपकी जो दर्द की कैफियत है वो कंट्रोल में रहती है। हर दिन पिछले दिन से बेहतर होता जाता है, हर हफ्ता पिछले हफ्ते से बेहतर होता जाता है। कभी कभी कुछ केसेस में अगर आपकी दर्द ज्यादा ही रहे तो आपको पेन किलर कुछ ज्यादा अरसे तक लेनी पड़ सकती है। आपको ये एडवाइस किया जाता है कि आपने रोज अपनी हिम्मत के मुताबिक चलना फिरना है, बहुत ज्यादा वजन नहीं उठाना, अपने बेबी के वजन से ज्यादा आप वजन ना उठाएं। स्टेयर्स चढ़ने के लिए भी दिन में 1 से 2 मरतबा आराम आराम से चढ़ने को कहते हैं। पर अगर किसी पॉइंट पे आपको लग रहा है कि आपके ऑपरेशन वाली जगह पे बहुत दर्द हो रही है या आपकी रूटीन चलने फिरने से बहुत दर्द हो रही है, तो आपको इतनी स्ट्रेनुअस एक्टिविटी को अवॉइड करना चाहिए। जितना ज्यादा आप घर में रेस्ट करेंगे उतनी जल्दी आपकी बॉडी हील करेगी, आपका सजेरियन का जो जख्म है वो भी हील कर जाएगा। रेयरली कभी ऐसा हो सकता है कि आपका जो सिजेरियन स्कार जो हम अमूमन समझते हैं कि 7वें से 8वें दिन तक बिल्कुल हील कर जाए, कभी कभी नहीं हील करता, थोड़ी सी रेडनेस नजर आ जाती है या उसमें कोई जख्म नजर आता है। उस सूरत में आपको अपने डॉक्टर को रुजू करना चाहिए ताकि आपकी टाइमली ट्रीटमेंट हो सके। अगर मजीद आपको एंटीबायोटिक की जरूरत है तो आपको एंटीबायोटिक दें ताकि आपका जख्म बिल्कुल हील कर जाए। तो आज की वीडियो ये इसके बारे में थी कि किस किस्म के सूचर्स इस्तेमाल किए जाते हैं आपके सजेरियन की जो वुंड है, इंसिजन को सिक्योर करने के लिए या रीसूचर करने के लिए। उम्मीद है आपके जहन में जो सवाल थे वो इससे वीडियो से क्लियर हो गए हैं। इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह।